हेलो एवरीवन, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ है ध्रुव सिंह जी और एक नए चैनल पर। तो ध्रुव सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो बहुत अच्छी बात है कि आज ध्रुव सिंह जी जो हमारे नए गेस्ट ग्रुप में आए हैं, तो आज आपके हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। भाई साहब बड़ी खतरनाक स्टोरी सुनाती है और इनको जो हॉरर स्टोरी सुनाने का एक्सपीरियंस है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, और ये सच्ची घटना लाते हैं जो इन्होंने खुद अपनी आंखों से भी देखी है। काफ़ी सारी इनके पास जो हॉरर स्टोरीज है वो भी इनके पास आती रहती है। काफ़ी सारे लोगों की इनके पास इंस्टाग्राम पर भी मिलाते हैं। तो चलिए भूषण जी, आज हमारी ऑडियंस को आज कुछ सुना ही दीजिए। यस। तो ये वाली घटना है मेरे घर के पास की, ठीक है। तो मैं रहता हूँ ईटा में, तो ये वाली घटना है ईटा की। तो ईटा में एक मतलब कि ईटा में रात को 12 बज रही थी करीब। तो मेरा एक दोस्त था मनीष। हाँ, तो मनीष क्या हुआ, मनीष रात को 11:30 बजे उठा। तो मतलब कि वो गया टॉयलेट करने, पानी पिया उसने वो की टॉयलेट। जब वो आने लगा ना, तो रात को 11:30 बजे उधर पे कोई नहीं था, मतलब कि सब बंद, वाहन आहन गेट भी बंद हो जाता, ठीक है। तो बीच चौराहे पे एक व्यक्ति खड़ा था, बोले थे हाथ में झोला। तो उसको लगा कि होगा चोर वगैरह, वो चोर वोर। तो उसने फिर मतलब कि मैं उसकी घर के पास में रहता था, तो तभी मैं उठा। तो मैं भी पानी पीने गया। तो मैंने इसको देखा, मैंने कि अच्छी ये करता क्या था। अब मैं ये देखूं कि ये क्या कर रहा है। तो अब आधे घंटा तक वो मेरे घर के गोल गोल घूमता रहा। काफ़ी लंबी गली थी, तो मतलब कि ऐसी मतलब कि काफ़ी लंबी गली थी। हम रहते थे बीच में, है। तो क्या हुआ, बीच में रहने के बाद जब वो आधे घंटा तक ऐसे टहलते रहा, मैंने किया कोई होगा चोर वगैरह। तो मैं गया सोने। जब मैं सोने फिर मैं दोबारा आ गया, मैंने कि अब चला हो गया। पर अभी भी वो नहीं गया था, अभी भी वो उधर पे खड़ा था। मैंने कि यार ये कर क्या रहा है, ये चोरी क्यों और कोई है। काफी टाइम से 1-2 घंटे से खड़ा था दिल पे। समझ में आ रहा था ये क्या है। हाँ, समझ आती है। जब मैंने चेक किया कि यार इसके पैर देखूँ, उसके मैंने पैर दिखे, पर वो पैर थे जूते, तो ढंग से दिखे नहीं उसके जूते। मतलब कि मेरे को कहते कि इसके पैर उल्टे हैं, मेरे को ऐसे महसूस हुआ था। तो क्या हुआ, मेरे इधर पे भाटी अंकल रहते, भाटी अंकल। तो उनके घर में लगे थे सीसीटीवी कैमरे। तो वो उसने क्या किया, वो उसके सामने खड़ा हो गया सीसीटीवी के कैमरे के सामने। उसमें कैद है सीसीटीवी में। जब कैद होने के बाद जब हम सुबह उठे, तो हमने कैमरा चेक कराया कि वो कौन व्यक्ति था, कि कोई आत्मा थी कि कोई भूत था। तो जब हमने टीवी चालू की, हमने कैमरे में चेक किया, तो उसकी आई से परछाई, आदमी गायब। मैंने कि यार वो तो आदमी था ना, उसकी परछाई भी थी। पर जब हमने सीसीटीवी कैमरा देखा तो आदमी गायब, तो सिर्फ उसकी परछाई थी, फिर परछाई। तो मैंने कहा यार मतलब कि मैंने भूत दिखा क्या। तो उधर पे मेरा मनीष था जिसने भूत दिखा था। तो मनीष कह रहा भाई मैंने उसको देखे थे पैर, उसके पैर उल्टे थे। तो मैंने कहा उसके पैर उल्टे थे। तो उसने बोला कि हाँ भाई वो भूत ही था, मतलब कि कैमरे में अगर वो भूत नहीं होता उसकी परछाई भी है, तो उसकी परछाई और उसको शरीर भी आता। हाँ, पर उसकी परछाई बस आई थी उसकी। हाँ, तो उसकी परछाई आने के बाद फिर मैंने कहा कि भाई कोई भूत ही होगा, तो मैं चला गया सोने, ठीक है। अब सुबह की तो हम फिर हम टहलने लगे, बात करने लगे। फिर जब अगली रात आई, तो फिर अब 11:30 बजे तक हम टहल रहे थे। अब उसके बाद हम टहल रहे थे, अब मतलब कि जब उनको पता पड़ा कि इधर कोई भूत आत्मा वगैरह है, तो हमने फिर टहलना शुरू कर दिया। हम मतलब कि हम काफ़ी सारे लोग थे हम। तो टहलने के बाद अब 11:30 बजे हम चले गए सोने, ठीक है। सोने के बाद फिर हम उठे, 1-2 बजे उठे। तो क्या हुआ कि जौन वो व्यक्ति था ना, जौन कल रात को आया था, वो आज नहीं आया था, बल्कि कोई लड़की आई थी उसकी जगह पे। हाँ, बल्कि कोई लड़की आई थी। तो वो क्या पहनी थी भाई। वो लड़की सफ़ेद साड़ी पहनी थी भाई, सफ़ेद साड़ी। जहाँ पे वो लड़की खड़ी थी ना, उधर पे एक थी पार्क थी। तो पार्क के सामने वो लड़की खड़ी थी, और उनके बाल काफ़ी लंबे थे, बड़े बाल थे उनके, बाल खुले थे एकदम, है। तो मैंने बोला भाई ये तो लड़की होगी, कुछ कर रही होगी इधर पे, है ना, किसी की वेट कर रही होगी, है। तो मैंने बोला 12 बजे ये किसका वेट कर रही होगी। तो मैंने कुछ अंदाज लगाया, तो मैंने कि ठीक है थोड़ी देर वेट कर ली, ये करती है क्या है, अगर कुछ छेड़ेगा तो मैं कुछ देख सकता हूँ। पर लड़की उधर से हिली ना भाई, लड़की उधर पर खड़ी रही। ओ भाई, खतरनाक सीन। 2 घंटा तक लड़की उधर पे ऐसी खड़ी रही लड़की एकदम सावधान की अवस्था, सावधान, ना हिली ना डुली। फिर धीमे धीमे उसका रूप बदला, मतलब कि उसकी आंखें लाल होने लगी, मैंने कि भाई ये क्या हो रहा है यार, इसकी लाल आंखें क्यों हो गई।
क्योंकि मैंने उसकी लाल आँख इस वजह से देखी थी क्योंकि पार्क के कोने में खड़ी थी, उधर पता मरकरी मतलब कि बल्ब लगाते हुए खम्भे भाई में। ये तो खतरनाक सीन हो गया तो यार। क्या हुआ, तो मैंने ठीक है, मैंने कि चल छोड़, मैं जब फिर मेरे हुए रोंगटे खड़ी, मैंने कि भाई ये तो भूत है यार। फिर मेरे को डर लगा, फिर मैं चले के सोने, फिर मैं हनुमान चालीसा फिर आराम से सो गया आराम से है। फिर मेरे बाद फिर जब मैं सो गया तो आया फिर मनीष, वो मनीष आया। मैंने कि भाई जब मैं सोता तब ये उठता है, जब ये सोता है तब मैं उठता। मैंने कि क्या भाई क्या लोचा यार ये। तो फिर मनीष से फिर गया पानी पीने गया, तो फिर उसने उधर पर देखा तो वो लड़की उधर पर नहीं थी। तो लड़की कहीं पे चली गई थी है। तो अब जब मनीष जा रहा था तो लड़की उधर पे खड़ी है, लड़की उधर पे आ गई थी जब जा रहा था। हाँ, जब मनीष पानी पीने गया तब लड़की नहीं थी, और जब मनीष पानी पी के आ रहा था तब लड़की थी, और दूर दूर तक कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। तो फिर मनीष को थोड़ा सा आहट हुआ कि पीछे मेरे कोई खड़ा है। तो फिर जैसे उसने पीछे देखा तो तब कोई नहीं था, लेकिन पल भर में वो होगी गायब। भाई कैसे बताओ। जब ये सब होने के बाद फिर उधर पे पार्क में लगे थे झूले, जब झूले मतलब झूले अपने मिल रहे थे, मैंने यहाँ पर चल रही बहुत तेज। तो क्या हुआ, जब ये सब हो गया तो मतलब कि मनीष थोड़ी देर वेट करने लगी ये आखिर ये करती क्या है। फिर ठीक है, अब रात को बजे 1, तो अब जो मेरा दोस्त था मनीष, उसका लगी बहुत तेज नींद। तो उसने जब वो जाने लगा तो वो लड़की जाकर उसी कैमरे के सामने खड़ी हो गई जहाँ पे वो आदमी खड़ा था। तो जहाँ पे वो आदमी खड़ा था ना, अब उसी जगह पे वो खड़ी होगी, उसी जगह पे। तो अब उसी जगह पे खड़ी होगी तो एक आया ऑटो रिक्शा वाला आया, वो काम, हाँ वो मतलब कि वो 11:30 बजे तक ऐसी वो नाइट ड्यूटी करता है। तो आया वो 1:30 बजे, मतलब काफ़ी रात हो चुकी थी। तो वो बहुत दूर से आया था, वो परी चौक जाते रहता है। हाँ, तो अपनी सवारी को छोड़ के आ रहा था वो, अपने घर जा रहा था वो। तभी वही लड़की ने उससे मांगी लिफ्ट कि मेरे को आगे तक छोड़ दो। तो उस आदमी ने बोला कि मैं तो घर पे जा रहा हूँ सोने, मतलब कि मैं घर पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। जब वो व्यक्ति आगे आया तब उसने सीधे में देखा तो वही लड़की मेरे पीछे बैठी है। तो भाई साहब खतरनाक सीन, ओ माय गॉड भाई, लाइक हो जाए इस कहानी के लिए। ठीक है, जब उसने शीशे में, लड़की मेरे पीछे बैठी थी, उसी उधर पे एक मंदिर था। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो वो लड़की अचानक से एकदम गायब हो गई। हाँ, जब वो मंदिर के आगे था पीपल का पेड़, तो जब वो पीपल के पेड़ के आगे पहुंचा तो उधर पे फिर दोबारा ये भी चुड़ैल फिर से आ गई। और जब उस बार आई वो, तो उसका ओट हो गया खराब, उसको हो गया पंच उसको ओट हो गया। तब उसको लगा भाई वो चुड़ैल मेरे पीछे बैठी, लड़की मेरे पीछे बैठी है, और पीपल के सामने मेरा ऑटो पंचर कैसे हो गया भाई। फिर ये सोचा, जब ये सब सोचने के बाद फिर उसी में मतलब कि फिर उसने बोला हनुमान चालीसा फिर वो ही गायब। जब गायब होने के बाद जब वो घर पे गया, जब उसने रिक्शा पार्किंग किया तो जहाँ बैठी थी ना उधर पे था एक लाल कपड़ा का टुकड़ा, उसका कपड़ा फट गया होगा। तो कपड़ा फटने के बाद मतलब कि उसने कपड़ा को उठा लिया और उसने अपने पास धर लिया है। तो अब जब वो सोने गया तो उसके पास अजीब सी घटना होने लगी, कोई पीछे से जाना, कोई मतलब कि उसको दिखाना, कोई चुड़ैल से सपने में कुछ आना। तो ये सब हो रहा था उस कपड़े की वजह से, साथ में कपड़ा लेके आई। हाँ भाई साहब खतरनाक सीन। तो वो फंस गया था माया जाल में उसके, क्योंकि उसने कपड़े उठा लिए तो अब ये फंस गया। तो फंसने के बाद जब वो गया तो उसके पास अजीब सी घटना होने लगी उसके साथ, ठीक है। तो घटना होने के बाद फिर उसने कहा कि भाई ये कपड़ा किस चीज़ का है। तो उसने उसको छुआ नहीं, उसने तकिए के नीचे धर लिया। तो फिर बाद में उसने अपना असली रूप दिखाया, चुड़ैल ने असली रूप कब दिखाया असली रूप यार, क्या सीन रहा होगा असली सीन भाई। असली से उसने कब दिखाया, जब वो उठा, सामने था शीशे में उसने असली रूप, बाल खुले और उसके दांत इतने लंबे लंबे थे, और जब उसके वो थी ना लाल आंखें, एकदम लाल आंखें थी। और ये जब ये बेच के
एकदम बहुत ही लालाक है। उसके हाथ उल्टे थे, उसके उल्टे हाथ थे। भाई ऐसे तो भाई वो ऐसे चिपकी, उसके शरीर में ऐसे चिपकी ना कि उसको खून उसको छील मारा, मतलब कि उसको मारा नहीं, उसको दर्द दिया, दर्द उसको नोच उसकी घाटी में काटा है। तो भाई जब ये समझ के बाद मतलब कि एक रात में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। भाई खतरनाक मौत। सीन है। भाई जब ये सब हुआ तो फिर मैंने इसको बताया भाई कि उसने भी फिर मेरे को बताया। उसने भाई ये तो बहुत बुरा हुआ यार, किसी ने कि भाई चुड़ैल की उसके साथ थी और उसने मार दिया उसको। तो भाई फिर पता पड़ा कि उधर पे एक घर था, घर उसमें एक प्रेम का मतलब कि पति पत्नी मर गई थी उधर पे उस घर में। ये बात हाँ, पति पत्नी मरी नहीं थी, उनको मारा गया था, मारा गया था। उनको मारा गया था। और उनको मतलब कि उनकी कोई होंगी दुश्मन वगैरह, तो उसने उनको मार दिया। और जिस घर में वो रहते थे उसी घर में उनको गाड़ दिया। ओ भाई उसी घर में उनको गाड़ दिया। तो गाड़ने के बाद उनकी आत्मा भटकने लगी। उनकी काफी नीवली, मतलब बोलने लगा। हाँ उनका नीवली मुक्ति तो भटकने लगी। अब वो भटकते भटकते अब उनका खून गर्म हुआ तो उनको पीना था खून, जिसको उस आदमी को मार के उसने अपनी प्यास बुझाई। भाई काफी मतलब वो हो गया उनको। हाँ काफी मतलब कि काफी खतरनाक कांड थी ये मेरे साथ हुई थी, मेरे और मेरे दोस्त के पास। बस इतना ही आज के लिए। तो साथियों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारे साथ है भूपसिंह जी, जो कि नए गेस्ट आए हुए थे आज कहानी सुनाने के लिए। और इनका जो और भी काफ़ी सारी जो कहानियाँ वो हमारे सभी चैनल पे आ जाएंगी आज ये। तो अगर इनकी कहानी जो भी स्टोरीज आपको अच्छी लगे तो आप लोग जरूर बताइए। और कभी कभी हम लोग अपने गेस्ट को भी लाते रहते हैं, कभी आप लोग भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम से संपर्क जरूर कीजिएगा। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब फिर मिलेंगे एक स्टोरी, तब तक के लिए नमस्कार।